महाभारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार आपको और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सुबह राम राम जरूर किया करो, पूरे जोश के साथ किया। ऐसे नहीं कुछ लोग बिल्कुल फॉर्मेलिटीज होते हैं राम राम, जैसे मैं कर ही रहा हूं तो तुम कर रहे हो तो हम भी कर रहे राम राम, वो नहीं, जोश के साथ। आज मैं आपको आपके हाथ पर कुछ ऐसी रेखाएं दिखाने जा रहा हूं जो यदि हैं तो आप समझिए जीवन में आज नहीं तो कल बल्ले बल्ले जरूर होगी। वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य बहुत बेहतर होगा। देखना शुरू कीजिए, जरा अपने हाथों को टटोलिए, मिलेंगे। देखिए तो सही, ये एक ट्रायंगल बनता है। एक रेखा इधर से आई, ठीक, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई और ये एक बना ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं इसे कहता हूं ट्रायंगल ऑफ लक, ट्रायंगल ऑफ डिवाइन डिविनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बरस जाती है। वो कई बारी कुछ गड़बड़ काम भी करता है, तब भी ईश्वर की कृपा से उसके कार्य सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है। अब ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? ये जितना बड़ा होगा उतना ताकतवर होगा, लेकिन ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये कट गया तो अभी प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये ट्रायंगल बड़ा हो, बड़ा हो। ये होता है ना, जैसे कोई भी एक रेखा पूरी नहीं हो पाई, बीच में से कट गई, अगर ये कट गई तो ये ट्रायंगल फिर बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं कहा जा सकता। हाँ, और अगर ये रेखा पूरी तरह ऐसे कट गई जैसे मैं दिखा रहा हूं, पूरी तरह इस प्रकार से, तो ये ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ, इसके असर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये ट्रायंगल पूरा है तो आपको बचपन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी तरक्की होगी। 27वें या 28वें वर्ष से आप तरक्की करना शुरू करेंगे। 36वें वर्ष से जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और आप बेहतर रास्ते पर चलेंगे। फिर 42 और 48वां वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस ट्रायंगल वाले लोगों को सामान्यतः धन धान्य से परिपूर्ण देखा गया है। ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं और विदेश से अच्छा धन अथवा प्रतिष्ठा भी कमाते हैं। ऐसे लोग बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं। यूं तो हर काम बुद्धि से संबंधित है। पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना, वकालत का काम, पत्रकारिता का काम, जुडिशियल सर्विसेज में जाना, इस प्रकार के कार्य ये लोग करते हैं। या किसी चीज को प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं और कमांडिंग पोजीशन में रहने की इनकी इच्छा भी रहती है और ये कमांडिंग पोजीशन में आते भी हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जितनी स्पष्ट रेखाओं से बना होगा, ये जितना स्पष्ट बना होगा, जीवन में शक्ति, जीवन में शांति और जीवन में सुख उतना ही अधिक होगा। सारे सुख होंगे ऐसा तो कोई जीवन हुआ ही नहीं। बहुत सारे जीवन मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें विवाह नहीं हुआ, लेकिन बाकी दुनिया के सारे सुख हैं, सुविधाएं हैं, साधन है, शक्ति है, सब कुछ है। तो आपको क्या करना है? इसको देखते रहना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, मैया, हे प्रभु इसे पूरा कर दो, इस ट्रायंगल को पूरा कर दो। कोई और लेंस लेके देखना, जरा सा भी रेखा काटती हुई या टूटती हुई नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, यहां से कई बारी यहां से आप देख रहे ना, कई बारी कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे काट जाती हैं। अगर ये काट गई तो बेकार हो गया मामला। फिर क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु पूरा कर दो, हे प्रभु पूरा कर दो, प्रभु कर देंगे। जिस दिन ये ट्रायंगल आपके हाथ में आ गया, उससे 2-3 बरस के अंदर अंदर आपकी किस्मत सुंदर गुलाबी हो जाएगी और साथ ही साथ आप दूसरों की किस्मत को भी बल देने वाले बनेंगे। ऐसी प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। ऐसे ही हाथ में कुछ और साइन हैं जो अगर हैं अल्ले वल्ले हो जाएगी। लेकिन पहले मेष विषय में दोनों कर्क राशि का हाल बता दूं, फिर आगे की बात बताता हूं। मेष राशि, यह दिन आपके लिए बहुत संघर्ष करने वाला है। इस दिन बहुत भाग दौड़ करने के उपरांत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है और जिनसे आप प्रेम करते हैं, यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके साथ अपने संबंधों का भी आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। सावधानी, इस दिन बिजली के उपकरणों, बिजली से, आग से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेगी।
वृषभ राशि, धन की आमद के लिए यह दिन अच्छा है। आपकी भाषा से, बोली से, शैली से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी से आपके संबंधों को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। अपनी माताजी के या पिताजी के स्वास्थ्य की भी दिन में जानकारी लेते रहिएगा। सावधानी, इस दिन आपके मुख से भावावेश में कुछ विशेष ना निकल जाए, ऐसा खास तौर से जो आप पूरा न कर पाए, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर कर दें, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, मन में उत्साह रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और भागदौड़ से आपके काम बन जाएंगे। यात्रा भी करनी पड़ सकती है। दोपहर के बाद मन में थोड़ी सी उदासी महसूस करेंगे और अनावश्यक रूप से आप गंभीर भी हो सकते हैं। माताजी की सेहत के प्रति आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा इस दिन की विशेष सावधानी, सरदर्द, नजला, खांसी, जुकाम और यात्रा में कष्ट ना हो, इस बात के लिए थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप चिड़ियों को पानी और दाना जरूर दीजिएगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यर्थ की भागदौड़ से आप परेशान रह सकते हैं। यह दिन उलझने लेकर आ रहा है, रिश्तों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। मन में अजीब सी व्यथा और इरिटेशन रहेगा। सावधानी, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय, अपने गुरु के सानिध्य में बैठें अथवा कुछ अच्छी पुस्तकों का पठन करें या फिर थोड़ा सा टहलें और इस दिन बहुत लो प्रोफाइल रखिएगा। उन्होंने हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उत्साह वो दिया है और उसके बहुत सारे प्रतीक होते हैं। इसको देखकर उत्साह आ गया, किसी को चींटी को दीवार पर चढ़ता देखकर उत्साह आ गया, किसी को हाथ की लकीरें देखकर उत्साह आ जाता है। जब उत्साह आ जाता है तो भविष्य के प्रति जो हमारा संघर्ष है हम उसे करने को फिर से तैयार हो जाते हैं। वर्तमान की परेशानियों से परेशान होना कम हो जाते हैं। ऐसे ही एक खास ट्रायंगल होता है। मैंने ये देखा है कि जिन हाथों में ये ट्रायंगल है, साहब शुरुआत कहीं से भी हुई हो लेकिन जीवन में बड़ी कमांडिंग पोजीशन पर ऐसे लोग पहुंचे, और वो ट्रायंगल है ये यहां पर एक रेखा आ रही है, ध्यान से देखिए। अब में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समझ नहीं पाते। मैं भी समझता हूं इस बात को, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए। देखिए, एक ये रेखाई अपनी हथेली पर देखिए, ये रेखाई, उसके बाद एक रेखा यहां से चली, एक ये रेखा है आपके हाथ में और एक रेखा यहां से ये आई और ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिकोण बन गया। बल्ले बल्ले, अगर आपके हाथ में ये त्रिकोण बन गया, आप चेक भी करते रहिए, मुझसे सुनते भी रहिए क्योंकि मैं लगातार आपको ये दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। अगर आपके हाथ में ये त्रिकोण है, आज मत देखिए आप क्या है, कहां पैदा हुए वो भी मत देखिए, लेकिन ये तय है जीवन में नेतृत्व करेंगे। यू आर ए बोर्न लीडर, यू विल लीड। अब ये ट्रायंगल जितना बड़ा होगा और जितना स्पष्ट होगा, क्लैरिटी इसमें जितनी ज्यादा होगी, आप उतने बड़े लीडर बनेंगे। और मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन खासतौर से फाइनेंस या लॉ से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ रहेगा। यह दिन रिश्ते जोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है और इस दिन शुरू किए गए कार्य आपको लाभ देंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा और वो ये है, इस दिन घमंड की वजह से सब गुड़ गोबर हो सकता है। बस थोड़ा सा वहां ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। कन्या राशि, यह दिन आपको विद्वता प्रदान करेगा जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, धन भी आपको मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। यदि आपकी ससुराल है तो ससुराल पक्ष में भी वहां के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा जरूर कर लीजिएगा और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहें, इस बात की इस दिन कोशिश करनी पड़ेगी। सावधानी, इस दिन घमंड आ सकता है और आप कुछ ऐसा अनर्गल बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपको संकट का सामना करना पड़े। उपाय क्या करेंगे? यह दिन बेहतर रहे, मन शांत रहे, इसके लिए आप ताजे फलों का
या रसीले फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ी देर बैठिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेगा। तुला राशि, यह दिन अच्छा है। जीवन साथी के या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके या आपके पार्टनर के सानिध्य से आपको लाभ हो सकता है। यह दिन कुछ मन में कुछ नए कार्य करने के विचार उत्पन्न हो, ऐसा है। इस दिन कोई यात्रा भी हो सकती है, किसी पुराने या अपने व्यक्ति से आपकी मेल मुलाकात भी हो सकती है। सावधानी, इस दिन कलुषित विचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिमाग घूमा हुआ है, दिमाग का दही बना हुआ है। ऐसे समय में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। और यदि आप चाकू आदि का प्रयोग करते हैं या करती हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से वो लोग जिनको हृदय की या सांस की या पेट की कोई दिक्कत रहती है, अच्छे से परहेज करें। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको इस दिन अधिकाधिक जल का सेवन करना पड़ेगा। और क्या बात हो, अगर चांदी का गिलास हो और उसमें 3-4 बूंद केवड़े की डल जाए और फिर वह जल आप पिए, वो भी दिन में 3-4 बार, आनंद आ जाएगा, दिन बेहतर हो जाएगा, आपका मन भी शांत रहेगा। राजयोग चाहते हैं? कौन मना करेगा। राजयोग चाहते यदि है तो एक खास ट्रायंगल आपके हाथ में होना चाहिए, वो है तो मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूं है बहुत रिस्की। रिस्की कैसे? देखिए, ये यहां एक रेखा, यहां रेखा, यहां से एक लाइन निकल के इधर गई, जिससे यहां एक ट्रायंगल बन गया। अब भाई साहब, अगर ये ट्रायंगल पूरा हो गया तो ये तय मानिए कि आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके माता पिता को, आपके गुरु को आप पर नाज होगा, आपके दोस्तों को भी आप पर नाज होगा। लेकिन अगर ये टूट गया तो ऐसा कांड करेंगे कि आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान। टूट गया मतलब अगर ये बीच में गैप आ रहा है ना, अगर ये बीच में से गैप आ रहा है इधर से, ये ना हल्की हल्की लाइनें ऐसी आ गई हैं जिनकी वजह से ये गैप आ रहा है, देख रहे हैं आप? क्लियर? अगर ये हो गया, ये टूट गया, तो आप घमंडी बहुत होंगे या आपके अंदर भावावेश बहुत होगा। बिना सोचे समझे लंबी लंबी छोड़ेंगे और कुछ बड़ा कार्य करने के चक्कर में खूब सारा पैसा या प्रतिष्ठा या मेहनत या समय लगा देंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, 0 बटे सन्नाटा, और उसके बाद घाटा ही घाटा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं और फिर एक ऐसी और चीज बताता हूं आपको। ये रेखाएं होती बड़ी काम की हैं, इसलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। और एक उपाय बताऊंगा, मन कर रहा है आज इसलिए मूड में हूं, एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिएगा। धनु राशि, मन इस दिन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं, बदले की भावना से व्यथित या पीड़ित होकर कोई कदम उठा सकते हैं, या कभी कभी तो जैसे बच्चे करते हैं ना, पास से कोई गाड़ी निकल गई, अच्छा मेरे से आ गए और चोट लग गई। ध्यान रखें, मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, व्याकुलता नहीं आनी चाहिए, मस्त रहेंगे, काम बनेगा। सावधानी, इस दिन हेल्थ को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खासतौर से यदि आपको नसों की या हड्डियों की दिक्कत रहती है तो जरा सावधान रहिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप गाय को गुड़ खिला दीजिए, और यदि ये संभव नहीं हो पा रहा हो तो थोड़ा सा गुड़ खाकर, गुनगुना पानी पीकर फिर घर से निकलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, ये रोग देने वाला दिन है और साथ ही साथ शत्रुओं से हानि देने वाला दिन है। इस दिन आप बड़े व्यथित रहेंगे, किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं,
हो सकता है कि सीधे झगड़ा ना करें, मन मन में तो कुट देंगे आज 2-4 लोगों को आप। ये दिन संतान पक्ष भी थोड़ी सी कमजोर कर रहा है, इसलिए संतान का ध्यान रखें। कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन आपको अपने मनोभावों पर बड़ा नियंत्रण रखना है और कोई बड़ी प्लानिंग नहीं बनानी है, कहीं कोई बड़ा धन खर्च नहीं करना। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गरीब को भोजन कराइए। गरीबों को भी करा सकते हैं, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप सोशल लाइफ में हैं तो भी वहां प्रतिष्ठा की हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी, इस दिन आप स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और आपके पिता के मतभेद ना हो या पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब ना हो, इस बात को लेकर भी थोड़ा सा सावधान रहें। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो इसके लिए आज आप उड़द ना खाएं, उड़द की दाल का दान कर दें या सरसों के तेल का दान कर दें, तो सब ठीक रखेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई शत्रु उत्पन्न होगा, परेशान करेगा, निंदा करेगा, लेकिन दोपहर बाद शांत भी हो जाएगा। शाम आते आते वो शांत भी होने लगेगा, लेकिन ये दिन फिर भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलने का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सावधानी आपने रखनी है, धन की दृष्टि से दिन बहुत कमजोर है, इसलिए अपने धन का बहुत ध्यान रखें, अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखें, अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें। उपाय, यह दिन सुरक्षित रहे, बेहतर रहे, सुकून देने वाला हो, इसके लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इसका 108 बार जप कर लीजिए अभी, और उसके बाद निकलिए काम पर। यदि आपको समय नहीं है तो ये करते करते अपने निकल जाइए, गाड़ी में बैठे वहां करते रहिए, वो सब ठीक करेंगे। अभी और आज 10 मई है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भैया जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। रुके हुए बहुत सारे कार्य आपके आगे आने वाले 12 महीने में पूर्ण हो सकते हैं। घर से संबंधित कार्य, घर की सुंदरता से, रेनोवेशन से, रंगाई पुताई से संबंधित कार्य, रिश्तों से संबंधित कार्य, ये सब आपके पूर्ण हो सकते हैं। यह कुछ नया प्रारंभ करने के लिए भी अच्छा वक्त है, इसलिए इन 12 महीनों का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। इस वर्ष जो भी आप प्रारंभ करेंगे, कम से कम 3 से 3.5 वर्ष तक वो आपको बहुत लाभ देगा। विदेश जाने की कोशिशें भी सफल हो सकती हैं, लेकिन एक परेशानी रिश्तों को लेकर है। आप किसी रिश्ते में उलझ के बहुत परेशान हो सकते हैं। उपाय करिए ना, शुक्रवार का और रविवार का एक नियम बना लीजिए कि इस दिन आपको खुद से नमकीन कुछ पकाकर, वो खिचड़ी, तायरी, रोटी, सब्जी, या चने भून लिए, नमक डाल दिया, कुछ ना कुछ नमकीन बांटना जरूर है। बांटने के उपरांत आप खाएंगे, और ये किसी को भी बांट सकते हैं। घर के बाहर किसी गरीब व्यक्ति की मदद करिएगा, बांटिएगा, आप फिट रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, बहुत बढ़िया वाला ट्रायंगल बता रहा हूं। बहुत हाथों में होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, कटी फटी रेखाओं से बनता है ये ट्रायंगल। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये जितना बड़ा होगा उतना धन आएगा, उतना ही पेट भी खराब होगा। लेकिन ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आप बोलेंगे, और बोलने की वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये जितना बड़ा होगा उतना आपको डबलाई संपत्ति भी प्राप्त कराएगा। बस ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये कटी फटी रेखा तो नहीं चलेगा। यह बहुत पतली होगी तो जो मैं बता रहा हूं उसका प्रभाव कम होगा। ये और ऐसे व्यक्ति का 32, 36, 38 इन 3 वर्षों में भाग्योदय तय होता है, अगर ये स्पष्ट है तो। अगर आपकी उम्र आज 20 वर्ष है, हाथ में कोई और ऐसा चिन्ह नहीं है, बस ये बना हुआ है, मान के चलिए 32, 36, 38 कुछ ना कुछ बड़ा होगा, आप बड़े आदमी बनेंगे, राजयोग करेंगे। और व्यापार में या कंसल्टेंसी में ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। धन धान्य की कोई कमी ना रहेगी आपको, बस ये होना स्पष्ट चाहिए। अगर ये टूट टाट गया है, कहीं फट गया है, या इसमें बीच में कोई तिलमिल आ गया है, तो फिर इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अन्यथा
राजयोग देता है, बहुत अच्छा होता है ये। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, और जो समझ में नहीं आता उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? एंग्जाइटी, व्याकुलता। अरे देखो देखो, जल्दी से टीवी देखो, अरे देखो मेरे हाथ में ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे करके एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते चीजों को। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मन को शांत रखो, धैर्य रखो। धैर्य से जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर होती हैं चीजें, और फिर आप उन चीजों को पहचान पाते हैं। तो अगली बार जब मैं हाथ पे बताऊंगा तो आप व्याकुल नहीं होंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं काफी समय देता हूं, मुझे तो रोग लगा हुआ है ये, खूब ज्ञान बांटो। खैर, आप खूब खुश रहिए, प्रभु आपको खूब हंसी खुशी रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आपका परिवार हंसी खुशी से रहे, और खूब खुशियां लोगों में बांटिए, मुस्कुराहटें लोगों में बांटिए। हम चले प्रभु से प्रार्थना करना है, बनाए ट्रायंगल जल्दी जल्दी। राम राम, नमस्कार।